एपिसोड 7 में हमें दिखाया जाता है कि जिस लेडी के साथ संजय का अफेयर बताया जा रहा था, वही लेडी अभी संजय के हाथों में एक छोटे से बच्चे को देकर उसका नाम हॉन्यूल बता रही थी। वहीं थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि संजय अपने फ़ोन से उस लेडी से बात कर उसे धमकाते हुए यह बोल रहा था कि अब जबकि आज वो उस बच्चे को लेने नहीं आई, तो आज के बाद उसे लेने आने की ज़रूरत नहीं थी। अगला सीन हमें वहीं दिखाया जाता है जहां एपिसोड 6 खत्म हुआ था। संजय के सामने यून खड़ी हुई रोए जा रही थी। यून को देखकर संजय ज़्यादा कुछ नहीं बोलता और तुरंत से उससे यह बोलते हुए कि ठीक है, अब वो अपनी गलतियाँ सुधारेगा, अब वो खुद पे और कंट्रोल नहीं कर सकता। अगले ही पल संजय यून को किस करने लगता है। जैसे ही यून को अपनी गलती का एहसास होता है, वो तुरंत से संजय से भागती है, लेकिन अगले ही पल संजय भी उसके पीछे पीछे उसके घर के पास पहुंच जाता है। तब दोनों थोड़ा देर बात करते हैं और वहाँ पे यून यह सवाल करती है कि आखिर वो लेडी कौन थी जो उससे उतना चिपक रही थी। तो यहाँ पे संजय यून को यह बताता है कि वो एक LIC एजेंट है। चूँकि संजय खुद में कुछ ज़्यादा ही रुआबदार इंसान है, उसे नहीं लगता कि उसे हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत थी, लेकिन वो लेडी उससे हेल्थ इंश्योरेंस खुलवाने के लिए बोलती है, लेकिन अब उसने मना कर दिया है। अब वो लड़की भूल के भी उसके सामने नहीं आएगी। संजय यून को समझाता है। वही यून भी जो कि संजय को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी थी, वो उसकी बात मान जाती है, यह बोलकर कि ठीक है, अब से वो उससे झूठ नहीं बोलेगा। यहीं पे संजय यून से सवाल करता है कि क्या वो अभी भी उसे 2 साल बाद डेट करने वाली है। यून संजय की यह बात सुन के मुस्कुरा के हाँ कर देती है। तो अगले ही पल यून से संजय बोलता है कि क्यों ना इस 2 साल में वो कभी कभी ब्रेक लिया करे। संजय का मतलब था कि क्या इन 2 सालों के बीच में वो एक बार भी डेट कर सकते हैं, एक डेट पे जा सकते हैं। यून संजय की यह बात सुन हामी भर देती है। लास्ट सीन हमें यून की मॉम का दिखाया जाता है, जो अचानक से आए अपनी बेटी के फ़ोन कॉल से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी और अब वो खुद यून के शहर जा उसके बारे में पता करना चाहती थी। तो यहाँ पे चॉय चून यह बोलते हुए कि वो खुद ही यून को मना चुका था, लेकिन थोड़ी गलतियों की वजह से इस बार उससे गलती हो गई, वो आइंदा ऐसा नहीं करेगा। यह बोलते हुए चॉयचुन को याद आता है कि कैसे यून ने उससे मदद मांगी थी और वो मदद संजय के केस को लेकर थी। अगला सीन हमें दिखाया जाता है कि जिस खेत को कुछ दिन पहले तक संजय कोर रहा था, उसी के सामने बैठी औरतें अभी संजय को अचानक से खुशी में नाचते देख काफ़ी ज़्यादा अजीब बात कर रही थी, क्योंकि यह इंसान हमेशा से ही नाराज़ और गुस्से में दिखाई देता था। तो भला यह इंसान मुस्कुरा क्यों रहा है, उन औरतों को बिल्कुल भी समझ नहीं आता। अगला सीन हमें यून के स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ पे आज चॉयचुन अपना स्पीच दे रहा था। चॉयचुन को यहाँ पे आज स्पीच देने के लिए यून और बाकी टीचरों ने बुलाया था। चॉयचुन की काबिलियत, उसके पिछले परफॉर्मेंस को लेके जो कुछ भी टीचर बोलते हैं और खुद जो चॉयचुन बोलता है, उससे सुन सब काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। यहाँ पे चॉयचुन यून की तरफ इशारा करके यह बोलता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। हालांकि चॉयचुन की इस बात को बाकी लोग नहीं समझ पाते। यहाँ पे हम देखते हैं कि हॉन्यूल लगातार सेजल की तरफ देख रहा था, लेकिन सेजल तो अपने भाई के तारीफ को ही सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश थी। उसका ध्यान बिल्कुल भी हॉन्यूल के ऊपर नहीं था। हमें संजय के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पे संजय खुद में कुछ ज़्यादा ही खुश हुए बर्तन को धो रहा था। तभी अचानक से उसका भतीजा उसके सामने यह बोलता है कि भला वो इतना शांत कैसे हो गया है, वो इतना बदलने क्यों लगा है। तो यहाँ पे संजय अपनी और यून के बारे में बताते हुए हॉन्यूल को यह बताता है कि वो यून को 2 साल के लिए डेट करने वाला है, लेकिन अभी वो एक छोटी सी गैप लेकर डेट पे जाने वाले हैं, जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। यहाँ पे संजय हॉन्यूल को यह भी बोलता है कि क्यों ना वो सेजल को लेकर डेट पे जाए, लेकिन अगले ही पल हॉन्यूल संजय के सपने को तोड़ते हुए उसे यह बोल देता है कि क्या उसे लगता है कि 2 साल तक वो और यून एक दूसरे का इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि उसकी यून मैडम के साथ काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। आज तो चॉयचुन ने जो स्पीच दिए, उसके बाद तो सारे बच्चे भी उसके फ़ैन हो गए हैं और यून मैम भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा चॉयचुन के लिए ताली मार रही थी।
यून के बारे में यह सब कुछ सुन संजय को काफ़ी ज़्यादा जेलस महसूस होता है। वो काफ़ी ज़्यादा खुद में परेशान हो एक बार फिर से उदास हुए बर्तन धोने लगता है। यह देख होन्यूल मुस्कुरा के वहाँ से चला जाता है। सीन हमें क्लास का दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी क्लास के टीचर संजय के बारे में ही बात करते हुए बता रहे थे कि वो कितना बड़ा गुंडा है। और तो और यहाँ पे टीचर्स चोयचुन की तारीफ करने में लगे हुए थे। यह देख यून खुद को नहीं रोक पाती और अगले ही पल टीचर से झगड़ा करते हुए यह बोलने लगती है कि वहाँ पे संजय कोई गुंडागर्दी करने नहीं आया था, वो तो उल्टा उसकी मदद करने आया था। टीचर्स जब यून को संजय की तारीफ करते देखते हैं तो उससे सवाल करने लगते हैं कि आखिर वो सब यह यून कैसे जानती है। तो यहाँ पे यून यह बोलते हुए कि वो बस उसके नॉर्मल जानती है, वहाँ से तेजी में निकल गई थी। हालांकि एक टीचर उसके पीछे पीछे जाके इस बारे में सवाल करती है। तो यहाँ पे यून यह बोलकर कि उन दोनों ने एक पप्पी को गोद लिया है, इसीलिए संजय उसके घर आया था, वहाँ से निकल गई थी। यून के लिए अपने और संजय के रिश्ते को छुपाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि क्लास के टीचर इस बारे में बात करने लगे थे। और तो और संजय की हरकतों की वजह से बार बार कोई ना कोई उनसे टकरा जाता था। अगला सीन हम संजय के पावर एनर्जी का देखते हैं, जहाँ पे एक बड़ा सा पंखा टाइप का लगा हुआ था। यह शायद पावर जनरेट करने के लिए लगा था। तभी संजय का दोस्त उसे फोन लगाता है और अगले ही पल बिल्कुल एक सुपर हीरो की तरह संजय ऊपर से छलांग मारते हुए नीचे आता है। संजय का यह लुक, उसका यह अंदाज देख बाकी सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, उसकी बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन संजय का ध्यान तो पूरा यून के ऊपर था। वो यून से यह सवाल करता है कि क्या तुम्हें यह सब अच्छा लगा? तो यून बस यह बोलकर कि हाँ बढ़िया था, वहाँ से चली जाती है। जब बच्चों के साथ यून और संजय सोलर प्लांट के पास जाते हैं तो उसकी तारीफ करते हुए, अपनी कंपनी की टर्नओवर बताते हुए संजय उस बारे में भी यून से यही बोलता है कि क्या वो उसे अच्छा लगा। तो बस यून यह बोलते हुए कि हाँ ठीक है, वहाँ से चली गई थी। यून की ठीक है बातें संजय को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो यून से अपनी तारीफ़ें सुनना चाहता था कि तभी यून संजय से इस कंपनी के सीईओ से मिलने का डिमांड कर देती है। यहाँ पे यून ने सेजल का नाम लेके आगे करके यह सवाल किया था कि सेजल कंपनी के सीईओ से मिलना चाहती है। लेकिन जैसे ही वो लोग कंपनी के सीईओ के रूम में जाते हैं, अगले ही पल संजय को वहाँ पे देख सभी हैरान हो जाते हैं। बच्चे तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन यून की तो चिट्टी पिट्टी गुल थी। इस कंपनी का सीईओ संजय था, यह यून के लिए हजम करना बहुत बड़ी बात थी। वहीं जब संजय उससे पूछता है कि उसे यह कैसा लगा, तो यून खुद में काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हुए संजय से बोलती है कि वो बार बार उससे सवाल क्यों कर रहा है। वो बच्चों से पूछे ना, वो बच्चे के साथ आई है, अकेले नहीं आई है। और तो और बच्चों को भूख लगा है, क्या यहाँ पे खाना नहीं मिलेगा? उनकी इन बातों को सुन खुद के में संजय काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट फील करता है। अगला सीन हम क्लास के उन दो टीचरों का देखते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ा अफेयर होने की गुंजाइश थी। वहीं वो टीचर उस लेडी टीचर के लिए काफ़ी ज़्यादा केयर दिखा रहा था, लेकिन वो लेडी टीचर चोयचुन के असिस्टेंट के ही पीछे पड़ी थी, क्योंकि उसके पास अच्छी डिग्री और अच्छा कमाई था। अगला सीन हम संजय की कंपनी का देखते हैं, जहाँ पे हम यह देखते हैं कि अभी होन्यूल अपने अंकल के साथ बाकी स्टूडेंट के लिए फूड पकाने में लगा था कि तभी अचानक से संजय की नज़र पीछे बैठी यून के ऊपर जाती है। यून को देखते ही संजय उससे बात करने जाता है, लेकिन यून तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी, यह बोलते हुए कि वो बिल्कुल भी उसे डेट नहीं कर पाएगी, उससे ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्कूल के बाकी सारे टीचर्स ने उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा देख लिया था। संजय से यून अपना रिश्ता ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन संजय को तो इससे बहुत बड़ा धक्का लग गया था। यून से यह बोलते हुए कि नहीं, वो ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। संजय उसे खुद के साथ एक डेट के लिए वापस से मनाता है। हम होन्यूल और सेजल के बीच की उस छोटी सी टकराव को भी देखते हैं, जहाँ पे अभी होन्यूल सेजल के लिए मीट पका के लेकर आया था, लेकिन सेजल यह बोलते हुए कि वो नहीं खाएगी, वहाँ से गुस्से में चली गई थी, उसके दिए नोट्स को भी होन्यूल को वापस करके। हालांकि होन्यूल ने सेजल को खिलाने की वजह से अपने दोस्तों को भी नाराज़ कर दिया था, लेकिन सेजल को बिल्कुल भी इसकी फिक्र नहीं होती। अगला सीन हम सेजल के घर का देखते हैं, जहाँ पे अभी
चोइचुन सेजल के लिए ही नोट्स बनाने में लगा हुआ था कि तभी वहाँ पे सेजल जाके अपने भाई से बोलती है कि भला वो इंसान इतना गंदा कैसे हो सकता है, जब वो उससे उतना प्यार ही नहीं करता तो झूठ मूठ की हमदर्दी केयर दिखाने की क्या ज़रूरत है। जब सेजल से चोइचुन पूछता है कि वो किसके बारे में बात कर रही है तो वो हॉन्यूल का नाम ले लेता है। यह देख चोइचुन सेजल से यह सवाल करता है कि क्या उसे पसंद करती है, तो हॉन्यूल के बारे में सेजल यह बोलते हुए कि बिल्कुल नहीं, जिस लड़के के पीछे स्कूल की सारी लड़कियां हो उसके पीछे वो बिल्कुल नहीं जाएगी। यहाँ पे ऐसा चोइचुन सेजल को यह बोलते हुए कि ठीक है वो अपना फोकस पढ़ाई पे करे, उसे हॉन्यूल को हराना है, लेकिन हॉन्यूल के बारे में सेजल यह बोलते हुए कि नहीं, उससे ये नहीं हो पाएगा। पर फिर भी चोइचुन उसे पूरा तरीके से बूस्ट अप करने में लगा हुआ था। वहीं जब सेजल चोइचुन से यह बोलती है कि क्यों ना संजय को वो पहले हराए, तो चोइचुन इसके लिए मना करते हुए यह बोल देता है कि नहीं, पहले वही हॉन्यूल को हराएगी। अगला सीन हमें यून के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी सुबह के 2 बज रहे थे और संजय यून के घर के बाहर खड़ा था क्योंकि आज उनकी डेट थी। यून तो बेचारी अभी सो कर उठी, लेकिन संजय इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। यून से यह बोलते हुए कि वो बहुत खूबसूरत लग रही है। संजय उसे उसी हालत में वहाँ से लेकर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो एक समुद्र के किनारे बैठे थे, जहाँ पे वो सनराइज़ का इंतज़ार कर रहे थे। सनराइज़ होता है, नज़ारा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी होता है, लेकिन अगले ही पल वहाँ पे संजय के लोग आ जाते हैं। संजय के लोग जैसे ही संजय के सामने आते हैं, यून चुप के वहीं रखी चादर से खुद को ढक के बैठ जाती है। वहीं संजय अपने लोगों को बहुत मुश्किल से वहाँ से भगाता है, लेकिन जैसे ही यून वहाँ से अपना चेहरा निकाल एक बार वापस से संजय के साथ थोड़ा रोमांटिक प्लेस पे बैठती है, ये अगले ही पल वो लोग वापस से आ जाते हैं और वहाँ पे आकर वो उनका पूरा खाना खा जाते हैं। जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, उसके बाद संजय यून को लेके यह बोलकर कि वो उसे बिना खिलाए यहाँ से नहीं जाने देगा, काफ़ी ज़्यादा फेमस पास के ही एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहाँ पे संजय के हिसाब से स्कूल का ना तो कोई बच्चा मिलेगा ना ही कोई टीचर। लेकिन जैसे ही वो उस रेस्टोरेंट में जाते हैं, अगले ही पल उन्हें वहाँ पे उस स्कूल का प्रिंसिपल दिखाई देता है। प्रिंसिपल को देखते ही यून संजय को उसे दूर धक्का दे उससे यह सवाल कर देती है कि मिस्टर संजय आप यहाँ पे कैसे। प्रिंसिपल उन लोगों को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। तो यहाँ पे यून प्रिंसिपल को यह बोलते हुए कि वो संजय से अभी अभी यहाँ पे ही मिली, और तो और भला वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सवाल कर देती है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अपनी बीवी के साथ आज एनिवर्सरी की खुशी में डिनर के लिए आया था। देखते हैं कि संजय और यून एक मेले में आए थे। यहाँ पे संजय को लेकर यून आई थी, यह बोलते हुए कि यहाँ पे ना तो कोई टीचर आएंगे ना ही कोई स्टूडेंट, लेकिन अगले ही पल यून और संजय की टकराव स्कूल की उस टीचर से हो जाता है। जैसे ही यून उस टीचर को देखती है छिपने लगती है। वहीं वो टीचर भी अभी चोइचुन के असिस्टेंट के साथ डेट पे आई थी, वो भी यून को देख के छुप गई थी, लेकिन तुरंत से ही वो यून का पीछा करने लगती है। यहाँ पे यून उस टीचर से बचते बचाते भूतिया महल में घुस गई थी, जहाँ पे उसे वो डराने वाली लेडी मिलती है, लेकिन यहाँ पे यून उसे मार के उस अलमारी में घुस जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो टीचर वहाँ पे आती है तो यून संजय के काफ़ी ज़्यादा करीब चली जाती है उस टीचर से बचने के लिए। ये संजय के घर के बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी हॉन्यूल अपने स्कूल से वापस आ रहा था कि तभी अचानक से वहाँ पे वो उस लेडी से टकरा जाता है जो हॉन्यूल को उसके नाम से पुकारती है। ये हॉन्यूल के सामने जो लेडीज थी वो कोई और नहीं, वही लड़की थी जिसके साथ संजय के अफेयर का न्यूज़ था। हालांकि रिश्ते में यह लेडी संजय की सिस्टर थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि संजय यून को लेके स्कूल के गार्डन में गया था, जहाँ पे काफ़ी सारे झूले लगे हुए थे अलग अलग प्रकार के। यहाँ पे यून कुछ सारे झूले का मज़ा लेवाते हुए संजय और यून काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम बिताते हैं। जब उनकी डेट ख़त्म होने में कुछ मिनट बची हुई होती है तो वो दोनों लोग एक दूसरे से 3 दिन प्रॉमिस करते हैं। संजय जहाँ पे यून से यह प्रॉमिस करते हुए कि वो उसका पूरा ख्याल रखेगा, कोई भी उससे बदतमीजी करे वो उसे ज़रूर बताए, वो उसके लिए हमेशा उसके पीछे खड़ा है, बोलता है। वही यून संजय से यह बोलते हुए कि वो अपनी हरकतें थोड़ी सुधारे, दूसरों के सामने उसे वही सूट बूट पहन के आने की कोई ज़रूरत नहीं, खास करके औरतों के साथ। वहीं जब संजय तीसरा सवाल करता है तो यून यह बोलकर कि वो ज़रूरी नहीं है वहाँ से चली जाती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ही अगले ही पल यून संजय से बोलती है कि क्या हम एक आखिरी बार गले मिल सकते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि संजय काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुए तुरंत से जाके यून से गले मिल जाता है।